हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि होने वाला है या होने वाली है। इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, ट्रिक आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे कि ट्रिक नंबर जो फर्स्ट जो आपको कह रहा है, तो उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ट्रिक नंबर फर्स्ट कहता है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस वुड बी प्लस नाउन। एनपी का मतलब है नाउन या प्रोनाउन, है ना। नाउन और प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर से आप आसान भाषा में यानी आसान शब्दों में यानी कह सकते हैं, वर्ड्स में बना सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए। बाबू क्वेश्चन कहता है कि मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। यह घटनाएं अभी घटने वाला है, बल्कि घटा नहीं है। या इसको बोल सकते हैं कि मैं उसका होने वाला दामाद था बट हुआ नहीं, है ना। तो इस तरह से सेंटेंसेज को एक्जिलरी वर्ब की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यानी ईज एम आर वाज वेयर कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान देंगे। तो देखिए, मैं उसका होने वाला दामाद हूँ, तो हम बोल लिखेंगे सब्जेक्ट में क्या है, मैं है। तो मैं के लिए लिखूँगा आई एम एक्जिलरी वर्ब। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव वह होता है बाबू, जैसे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का आवर्स होता है ना। दे का देयर्स होता है, ही का हिज होता है कि ना। तो इस तरह से जो है एक क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है, आप जब केस पढ़ेंगे उसमें होगा। चलिए, तो चलिए कुछ अब क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि उसका, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव लिखने के लिए, तो उसका के लिए यानी ही होता है, तो ही का क्या होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, हीज होता है बाबू, हीज। ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है वुड बी। ओके। उसके बाद क्या, दामाद ना। तो दामाद क्या है, ये नाउन है, यानी सन इन लॉ होगा। आप इसे बोल सकते हैं कि मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। आई एम हिज वुड बी सन इन लॉ। आई एम हिज वुड बी सन इन लॉ। दैट्स ओके। अब जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, वह लड़की तुम्हारी होने वाली साली है। वह लड़की तुम्हारी होने वाली साली है। तो इसको कैसे बनाएंगे। तो डेट गर्ल इज योर हो जाएगा ना, तुम्हारे के इज योर और बी सिस्टर इन लॉ। या कह सकते हैं वह, है ना, वह आदमी तुम्हारा होने वाला ससुर है ना। वह आदमी तुम्हारा होने वाला ससुर है। तो बोलेंगे डेट मैन, नहीं सो यह आदमी के लिए, सॉरी, यह आदमी ये क्या है, आपका होने वाला ससुर है। तो लिखेंगे दिस दिस मैन इज योर वुड बी फादर इन लॉ। ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे 50 से 60 सेंटेंसेज बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, यानी नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या कहता है। नेक्स्ट ट्रिक है बाबू कि ट्रिक नंबर 2 आपका नज़र आ रहा होगा कि इफ़ यू वांट टू का मतलब होता है तो, है ना। यहाँ पे हम वर्ब वन का यूज करेंगे, वर्ब वन यानी V1 का यूज करेंगे। अब देखिए, कहा गया है कि आना है तो आओ। आना है तो आओ, तो अगर ऐसा सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। इस सेंटेंस को आप लंबा चौड़ा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अदर वर्ड मैंने दिया है इसीलिए कि इसको लंबा चौड़ा आप कर सकते हैं। यानी इसको कह सकते, आना है तो आओ मेरे घर, आना है तो आओ मेरे स्कूल, आना है तो आओ मेरे ससुराल। तो इस तरह से आप सेंटेंस को लंबा चौड़ा कर सकते हैं। तो चलिए, आना है तो आओ, इसको हम क्या बना सकते हैं बाबू। बोलेंगे इफ़ यू वांट टू कम देन कम, है कि नहीं। आना है तो आओ, इफ़ यू वांट टू कम एंड देन कम। ओके। अब नेक्स्ट है खाना है तो खाओ, खाना है तो खाओ। इसको बोलेंगे इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट। ऐसे हम कह सकते हैं खाना है तो चावल खाओ, खाना है तो चावल खाओ, खाना है तो रोटी खाओ। तो इसको बना सकते हैं बाबू, इफ़ यू वांट टू ईट
देन ईट ए ब्रेड, या ए मैंगो, और या ए बनाना। इसमें ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट ए बनाना, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट राइस, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट मैंगो। शायद आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप 50 से 60 सेंटेंसेज पर डे बनाएं और इससे बोलने का प्रयास करें। ये बोलचाल की भाषा में हमेशा यह सेंटेंसेज यूज होता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर बने रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए।